प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। बृहस्पतिवार सचमुच एक आनंद का दिन होता है जब जय मसीह की बृहस्पतिवार यूथ ओरिएंटेशन नाम है, पर तो इसका हम लोग इसलिए दिए ताकि पुराना नियम में परमेश्वर को हम लोग देखें, परमेश्वर का पूरा गुण और परमेश्वर का पूरा चरित्र, परमेश्वर का टिल डोल को हम लोग पुराना नियम में ही देख पाते हैं। अगर परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को हम लोग विश्वास से ही खुश कर सकते हैं, तो परमेश्वर के बारे में कैसे जानेंगे? तो पुराना नियम जानना पड़ेगा। पुराना नियम में परमेश्वर का हर चीज़ हम लोग को मिलता है और एक तरह से हम लोग का जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है, लोगों के जीवन में कैसे काम करता है और मुसीबत के समय परमेश्वर कैसे हम लोग को दिखाई पड़ता है और बहुत सारी बातें जीवन का बारे में सृष्टि करता है। इसलिए वो बहुत सारी बातों को हम लोग के लिए बहुत सुंदर रूप से रचा है, बहुत सुंदर रूप से बनाया है। अब वही हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है और कोई नहीं। आइए हम लोग पढ़े 16वां आयत को एक बार पढ़िए। जो आज्ञा यहोवा ने दी है, हाँ 16 अध्याय का 16 पद से। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। देखिए बाइबल में लिखा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम दोगे उस नाप से तुम्हें दिया जाएगा। इब्राहिम के पास में 3 स्वर्गदूत आए तो दौड़ करके गया और अपने पत्नी को कहा सबको एक एक हिस्सा बनाओ 3 और उसी रीति से इब्राहिम ने दिया और आने वाले दिन में उनके बच्चों के लिए, उनके संतान या उनके इजराइल लोग के लिए भी परमेश्वर एक एक ओमर करके दिया। अगर 2 देता जब हम स्वर्गदूत को, इन लोगों को 2 मिलता है, पर तो एक भी पूरा करीब करीब हम लोगों ने उस दिन देखा कि लगभग 1.5 किलो का हिसाब से आता है और मैं सोचता हूँ पेट भर का खाना है। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जितना खा सकता है उतना ही उठा ले। परमेश्वर ने तो दिया सबके हिसाब से 1.5 किलो, पर जरूरी नहीं है सब 1.5 किलो खा सकता, कुछ कम भी खाता, कुछ ज़्यादा भी खाता। हमारा जो हिस्सा निकलता है यहाँ खाना बनाने के लिए, मैं तो इतना ही खाता हूँ। मेरा हिस्सा में 3 लोग खा सकते हैं, मैं नहीं उतना खा पाता हूँ। परमेश्वर देखिए हिसाब का परमेश्वर है और ऑर्डर का परमेश्वर है और लोगों के हिसाब के अनुसार परमेश्वर ने कहा उनको उठाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहिसाब से कोई चीज़ नहीं लेना है। जितना हम लोग खा सकते हैं उतना ही हम लोग को लेना है। जितना हम लोग का चादर है, लोग कहता है उतना ही क्या करना है, पैर को भी फैलाना है। और परमेश्वर कितना सब चीज़, सूरज चांद सब कुछ कितना सुंदर रूप से अरेंजमेंट किया। आप लोग को मालूम है या नहीं है, इस साल सारा जितना 9 प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह 9 ग्रह का प्रदर्शन हुआ था। आप लोग शायद पेपर में देखा होगा या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। उसको बोलते हैं परेड, प्लैनेट परेड। 9 ग्रह का परेड हुआ था। ये एक मेरे ख्याल से 180 साल के बाद में 184 ईयर्स या 34 ईयर्स, ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है, उतना साल के बाद अभी हुआ है। पिछले बार जब हुआ था 1884 में हुआ था ना, आप जवान लोग अच्छा याद कर सकें। पिछले बार 1884 में हुआ था ये परेड। क्या है मालूम है ये चीज़, सारे ग्रह एक लाइन में आ गया। सूरज के बाद क्या आता है, मरकुरी के बाद पृथ्वी, उसके बाद में आपका चांद, और उस प्रकार से हर ग्रह 9 ग्रह एक लाइन पर आ गया। कितना साल के बाद ऐसा पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने सूरज और चांद को क्यों बनाया मालूम है? चिन्ह के लिए, नंबर 1 साइन के लिए, मौसम के लिए, साल के लिए और दिन के लिए। हम लोग का जो साल है वो उसी के आधार पर है, हम लोग का मौसम जो है उसी के आधार पर है, हम लोग का दिन भी है उसी के आधार पर, सुबह शाम होता है। तो परमेश्वर ने बोला ये सब साइन के लिए है, चिन्ह के लिए है, मौसम के लिए है। तो परमेश्वर इन सब चीज़ें स्वर्ग में जो दिखाता है सब चिन्ह है। और आपको मालूम है उसी दिन एक बहुत बड़ा
जजमेंट हुआ है, बहुत बड़ा एक तो जजमेंट अमेरिका में हुआ, जहाँ पर पहले तो सब जो है बच्चा गिरा सकता था, अबॉर्शन कर सकता था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अबॉर्शन होता था। एक ज़माने में मैंने सुना शिकागो जैसा छोटा शहर में 50,000 अबॉर्शन होते थे। अबॉर्शन मतलब 15 साल 16 साल में बच्चे लोग गर्भवती होता है तो वो लोग जा करके बच्चे को गिरा देता है, अबॉर्शन करा देता है। तो इसके खिलाफ कोर्ट में गया था कि ये जो नहीं होना चाहिए। और जिस दिन ग्रह का परेड हुआ 24 जून था, शायद 24 जून था, और उसी दिन वो भी डिसीजन कोर्ट से लिया गया। परमेश्वर कहता है कि ये सूरज और ये सब जो परमेश्वर ने बनाया है, ये सब एक चिन्ह के रूप में बनाया। तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ उस समय भी चिन्ह दिखाई दिया। पूरब से लोगों ने क्या देखा था? एक तारा को देखा था, और उस तारा को देखते हुए यीशु मसीह के पास पहुंचा। तो बहुत लोग इस तारा पर अपना बांझ बैठाते हैं, बहुत सारा चीज़ बैठाते हैं, पर तो तारे में भी एक बहुत बड़ा गुण है। आप जो बहुत बड़े बड़े बाइबल स्कॉलर लोग अभी का हाल में पता लगाए, स्वर्ग में अगर आप देखेंगे तो मरियम और उसके बच्चे के साथ है, यीशु मसीह का जन्म है, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का, यीशु मसीह का जी उठने का, सब तारों में दिखाई देता है। तो आश्चर्य का चीज़ है। और पहले लोग सब नहीं जानते थे। पहले तो सूरज को और ये सब देख करके वे लोग जहाज, पानी का जहाज जो है वो अपना रास्ता निकाल लेता था। वो लोग को मालूम था ये तारा इधर जाता है, ये तारा इधर जाता है, और उसके साथ उन लोगों का कंपास भी होता था। उससे वो लोग जहाज, पानी का जहाज जो समुद्र में पता नहीं चलता है उन लोगों को कि किधर में जाना है, उसी के द्वारा वो लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं। दिन में तो मालूम हो जाता है कि पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। तो रात के समय खासतौर से बहुत दिक्कत होता है। उस समय तारा को देख करके वे लोग उस ज़माने में, और अभी भी बहुत सारे तारे बहुत दूर हो गया, कुछ ख़त्म भी हो गया, इसलिए उसको देख करके चलना अभी थोड़ा दिक्कत है। तो आज मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर जो है सबको भरपूर खाना दिया है। एक कहावत है, विदिन लोग या अन्य लोग कहते हैं, हर दाना में लिखा हुआ क्या लिखा। तो परमेश्वर ने अगर जन्म दिया है आपको इस पृथ्वी के अंदर में, आपका खुराक भी टिकर करेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी बनाया और आपको भूखा मरने के लिए, नहीं। माँ का गर्भ में बच्चा जब आ जाता है, बच्चा पैदा होते ही क्या होता है, माँ के छाती में दूध आ जाता है। कितना आश्चर्य का बात है, देखिए। तो परमेश्वर सब प्लान करता है कि है ना। उस ज़माने में इब्रू लोग जो है, इब्रू का माँ लोग जो है 10 साल 12 साल तक दूध पिलाती थी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, 12 साल तक बड़ा होते थे उन लोगों को ये देता है, डाइंग आउट आई थिंक, एनीवे चेक दैट। तो परमेश्वर ने 12 साल तक बच्चे के लिए दूध का इंतजाम किया है। कितना आश्चर्य का बात है। जब 12 साल के लिए परमेश्वर कर सकता है तो आगे का छोड़ देगा क्या? परमेश्वर खुराक देता है, सबके लिए खाने का इंतजाम करता है। इसलिए हमेशा हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, हम लोग का परमेश्वर जो इस पृथ्वी में हम लोग को जन्म दिया है, हम लोग का खाने का व्यवस्था भी परमेश्वर करेगा। विश्वास रखना है, कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा अगर परमेश्वर पर विश्वास करे। बाइबल के अंदर में जब चेले लोगों ने देखा यीशु मसीह बड़ा बड़ा काम कर रहा है, तो चेले लोग यीशु मसीह के पास गया और कहा कि आप जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये सब काम करने के लिए हमको क्या करना है, क्या कसरत करना है? क्या 40 दिन उपवास रखना होगा, क्या बाइबल पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, क्या करना होगा? तो सिखाइए हम लोग। तो यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? क्या बोला? वो आंसर निकल ही जाता है। बोला विश्वास करना, विश्वास करो परमेश्वर, बस वही काम है। जैसे आदमी 8 घंटा काम करके मजदूरी करके खाना कमाता है, उसी प्रकार से अगर कोई विश्वास करेगा परमेश्वर पर, वही काम है। और वही परमेश्वर, बाकी कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपने परमेश्वर खुश कर सकते, केवल विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसके लिए सोचना भी नहीं।
चिंता तो बहुत बात का बात है, सोचना भी नहीं। पर तो हम लोग जो है ना बार बार हम लोग उसी सोच पर चल जाते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जैसा एक बच्चा को कोई चिंता नहीं है कि बाप हमको कहाँ से लाएगा, कहाँ से खिलाएगा, उसको नहीं मालूम, उससे कोई मतलब नहीं है। पर तो पूरा विश्वास करता है कि मेरा खाना आ जाएगा। उसी तरीके से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए भी हम लोग को बच्चे के समान हम लोग को विश्वास करने का जरूरत है, लाइक अ बेबी। आई थिंक दिस विल बी आल्सो ओके ना, ठीक है। तो आइए हम 17 को पढ़िए। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से वे लोग बटोर लिया। 18 को पढ़िए। और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। तो यहाँ पर एक चीज बहुत मार्केबल चीज बताता है, जो आदमी ज्यादा लेके चला गया उसका बचा नहीं, कहाँ गायब हो गया पता नहीं। परंतु जो कम लेके गया उसका भी सही था, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हिसाब दे दिया था। आगे पढ़िए 20वां आयत, 19 और 20। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। देखिए, कई बार छोटी छोटी बातों पर भी हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर जब बोलता है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। जब परमेश्वर कुछ चीज बोलता है ना, तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम लोग अधिक मत ले जाना, जितना चाहिए उतना ही ले जाना, और दूसरा सुबह तक नहीं रखना, जितना है खा लो। पर तो कुछ लोग बहुत लालची किया है ना, ये लोग बचा के रखता है, लेके ले जाता है। पर तो वो क्या हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए और बदबू आने लगा। तो बचा के रखने का एक आदत हम लोग के अंदर में है। देखेंगे आज बहुत ज़्यादा बन गया, थोड़ा लेके किस तरीके से बचा के रखें। ज़्यादा केक आ गया, देखा बहुत केक है, कुछ केक निकाल के जेब में रख, आदत है। पर यहाँ पर वही आदत था, परमेश्वर ने बोला जितना चाहिए उतना ही लेना। तो ये लालची हो गया, कल के लिए भी सोचा, कल के लिए भी हम आज ही निकाल लेंगे। परमेश्वर से भी होशियार बनने लगा, और लिखा हुआ है जो ज़्यादा निकाला है सुबह में देखता है सब उसमें कीड़ा लग गया और बदबू आ गया। 21। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। 22। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। देखिए, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा योजना बनाया है। परमेश्वर 6 दिन काम किया, सारा 5वां दिन सूरज चांद वगैरह सारा चीज़ बनाया, 6वां दिन आदमी को बनाया, 7वां दिन आराम किया। और ये परमेश्वर आराम का मतलब है, परमेश्वर कोई थक नहीं गया था, परमेश्वर आराम किया और देखा सब चीज़ अच्छा है। और मनुष्य को भी बोला है कि जो है 6 दिन काम करो और 1 दिन परमेश्वर के लिए, वो सबत का दिन होता था। और वो सबत के दिन में तो चूल्हा नहीं जलाएगा। आज तो हम लोग सबत को इतवार मानते हैं, और तो कुछ लोग ऐसे जो शनिवार को मानते हैं। मेरे पिताजी और माँ सबत के रोज में वे लोग चूल्हा नहीं जलाएगा, पैसा लेन देन नहीं करता था, अभी तो नहीं है संसार में, लेन देन नहीं करने देता, और हम लोग को पढ़ने भी नहीं देता, बोला केवल बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आराम करो। और हम लोग स्कूल का किताब भी नहीं पढ़ सकते थे, तो हम लोग रात 12 बजे के बाद पढ़ते थे। तो परमेश्वर कहता था कि इसमें लकड़ी तक नौकर को नहीं लेना चुनने के लिए, और उसके लिए बहुत दंड था, परमेश्वर उसमें दंड था उसमें। तो परमेश्वर को मालूम, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, 6वां दिन तुम 2 हिस्सा का ले लो। पहले 1-1 ओमर करके मिलता था सबको खाने के लिए, और तो शनिवार के रोज बोला 2 ओमर ले लेना। जब हम लोग इजराइल में थे, यहूदी लोग के बीच में, वे लोग भी सबत के दिन चूल्हा नहीं जलाते। सबत के दिन वहाँ पर गरम का खाना नहीं,
हम लोग जिस होटल में थे, हम लोग देखा सब ठंडा हम लोग को दिया। क्या बात? बोला हम सबत के दिन चूल्हा नहीं जलाते। तो मेरे माँ पिताजी क्या करता था, वे लोग खाना शुक्रवार को ही सब मीट भून के रख देता था, आलू भून के रख देता था, और सबत के दिन जो एक दिन पहले जो किया उसी को खाते थे सबत के दिन में। हाँ, सबत के दिन में वही खाया करते थे मेरे पिताजी और माँ। तो पुराना नियम में बहुत सख्त रीति से माना जाता था, और ये भी कहा जाता था कि अगर सबत के दिन आप काम नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको दुगना आशीष देगा। जैसे कोई बिजनेस करता है तो इतवार को बंद कर दिया, सोचेगा हमको लॉस हो नहीं, परमेश्वर को दुगना आशीष देगा। और आज भी सबत के रोज में बहुत लोग जो है नौकरी में कभी जाएगा, खेत में कभी जाएगा, बिजनेस करेगा तो दुकान खोल के रखेगा। मसीह लोग नहीं रखना है, सबत के दिन में हम लोग नहीं रखना है। जर्मनी में जाइएगा, वहाँ पर सबत के रोज सब बंद। इजराइल में देखिए सब बंद, दुकान वाला, बिजनेस वाला, सारा चीज बंद। सबत के दिन स्कूल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि एक दिन परमेश्वर ने रखा है हम लोग को परमेश्वर को याद करने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर का गवाही देने के लिए। और डॉक्टर लोग कहता है शरीर में भी बहुत आराम हो जाता है 6 दिन काम करके 7वां दिन जब आप रेस्ट करेंगे तो उसमें परमेश्वर, उसमें आपका शरीर बहुत रीजनरेट हो जाता है। तो आज भी सबत का रोज है, पर तो बहुत सारे मसीह लोग याद नहीं करता है। इतवार का रोज देखिए, उसी दिन गाड़ी धोएगा, उसी दिन कपड़ा धोएगा, उसी दिन जितना काम बाकी है सब उसी दिन करेगा, और उसी दिन सब सारा काम करेगा। पर तो 7वां रोज था, सबत का रोज था, परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए ये रखा। तो एक दिन हम लोग परमेश्वर को देना, एक दिन कम से कम, वो दिन केवल परमेश्वर को। जैसे उस दिन मैं भी ऑफिस नहीं खोलता हूँ, वैसे हम सिर्फ मसीह लोगों के लिए आधा घंटा बैठता हूँ, ताकि कुछ चर्च के बाद कोई मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। उसके बाद में ऑफिस का काम नहीं होता है, शनि इतवार के रोज में नहीं होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, 2 दिन का खाना 6वां दिन ही दे दिया शायद, है ना, ताकि वो लोग सबत के रोज में आकर के कोई भी बटोरने के लिए नहीं आए। आगे पढ़िए 23। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। तो परमेश्वर बहुत सख्त था। पुराना नियम में आप देखिएगा बहुत सख्त नियम था सबत का। आज देखिएगा बहुत सारा मसीह लोग इतवार को ही सारा काम करेगा, इतवार को सफ़र करेगा, इतवार को सफ़र नहीं करता है हम लोग, बहुत इमरजेंसी में नहीं तो इतवार को सोचेगा इतवार छुट्टी का दिन है, चले इसी इतवार को हम लोग रांची जाएंगे, इतवार को चलो इधर जाएंगे। परमेश्वर का दिन को वो लोग दूसरा तरीके से इस्तेमाल करता है, वो तो इमरजेंसी का बात अलग है। जैसा अभी हमको बुलाया है चंडीगढ़ में, तो वहाँ से वापसी में 20 तारीख तक मीटिंग चलेगा, और उसके बाद फ्लाइट बुक किया, तो हमको आना ही पड़ेगा, उपाय तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सबत के दिन को आप लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर को देना है। 24। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। तो देखिए जैसा परमेश्वर ने कहा, आश्चर्य कार्य को देखिए, बोला 6वां दिन कितना उठाना, 2 होना और रखे रखना। अब देखिए 7वां दिन वो लोग खाया, सुबह में कीड़ा नहीं पड़ा और बदबू भी नहीं आया। तो इसका मतलब जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर के वचन का कीड़ा भी नहीं पड़ेगा और आपका बदबू भी नहीं आएगा। पर तो ये लोग परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ करके वहाँ जाके बटोरने के लिए गया, तो देखा कि वहाँ नहीं है। कुछ लोग गया था देखने के लिए, वहाँ नहीं है। और कुछ लोग कुछ बचा के रखा, जो परमेश्वर ने मना किया वो भी कीड़ा पड़ गया और बदबू आ गया। इसलिए छोटा चीज़ में भी परमेश्वर के विश्वास योग्य रहना है। बाइबल में लिखा है जो थोड़ा चीज़ में विश्वास योग्य रहेगा परमेश्वर को बड़ा चीज़ देगा। अगर 10 रुपया में आप विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर आपको 10,000 रुपया आपके हाथ में कैसे देगा। थोड़ा सा रकम में आप विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ा रकम देगा। तो ये सब छोटी बातें थी जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया। कुछ लोग परमेश्वर का आज्ञा को बहुत हल्का समझा, वो तो थोड़ा सा खाना निकाल के ले गया सुबह के लिए, देखा वहाँ तो सड़ गया, बदबू आ गया। पर 6वां दिन वही परमेश्वर बोला कि 2 हिस्सा तुम लोगे, सबत के लिए कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़िए।
तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। 26। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। जब भी हम लोग सबत का दिन परमेश्वर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग का बिजनेस हो या पढ़ाई हो या काम हो, परमेश्वर हम लोग को 6वां दिन में दुगना आशीष देता है। जैसा हम लोग का ज्ञान श्याम जी टेलर है, एक बात के लिए बोला तो बोला नहीं, हम इतवार को टेलरिंग काम नहीं करें। तो परमेश्वर आपको देखता है, तो आपको उससे पहले या परमेश्वर आपको इतवार का भोजन दे दे, इतवार का पैसा आपको दे दे। ये वचन के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग को इतवार के रोज सबत के दिन परमेश्वर के लिए हम लोग को एक दिन पूरा देना है। आगे 27। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। 28। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? तो यहाँ पर देखिए, जब परमेश्वर ने बोला 6वां दिन तुम लोग जितना दो अमर आपको मिल जाएगा 7वां में, पर तो इसमें कुछ ऐसा लोग था जो परमेश्वर को हल्का मानता था, वो लोग चला गया खोजने के लिए। ऐसे भी लोग हैं, आज भी लोग ऐसे ही हैं, परमेश्वर का आज्ञाओं को, परमेश्वर का वचनों को बड़ा हल्का समझता है, वहां जाके खोजता है। तो परमेश्वर कहता, कितना दिन होगा तुम हमारा बात को नहीं मानोगे, मेरे आज्ञाओं को नहीं मानोगे। परमेश्वर का जो बोली है ना, वो सोना और चांदी के बराबर है। आसमान जमीन टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। जब हम लोग बोलेंगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, परमेश्वर का वचन वैसा ही है। आगे पढ़िए 29। देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। 30। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। 31। इज़राइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। देखिए कितना सुंदर ये मन्ना जो है, ये धनिया का बीज बोलता है, पर धनिया का बीज तो सफ़ेद नहीं होता है, पर तो ये एक अलग प्रकार का बीज है जो सफ़ेद होता है, और उसका टेस्ट जो है वेफर के रूप में, वेफर जो है ना बहुत बारीक सा बिस्किट का टाइप रहता है, और हनी मधु के तरह मीठा। सोचिए कितना सुंदर। और इसी को एक मन्ना को परमेश्वर ने कहा, इसको एक बाटी में एक उम्र रखी है गवाही के रूप में। और कहाँ पर था वो, कहाँ पर रखा गया? तंबू में, संदूक का वाचा में रखा गया, महापवित्र स्थान में, कटोरा में, ताकि गवाही के रूप में रहे कि परमेश्वर ने 40 साल लगभग 30 लाख लोगों को क्या खिलाया, खाना खिलाया, टेस्टमनी के रूप में। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, वो सड़ा नहीं और बदबू नहीं आया, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा, क्योंकि वो परमेश्वर का गवाही बन के रहा। हम लोग भी हम लोग के जीवन के अंदर जब गवाही देते हैं ना, हमेशा के लिए हम लोग जिंदा रह जाते हैं। हम लोग के ऊपर में कीड़ा नहीं लगता है, बदबू नहीं आता है, इसलिए गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ 40 साल वो खाया, 40 साल के बाद आज भी वो मिलाप वाली तंबू में आज भी वो रखा हुआ बाटी में, वो सड़ा नहीं और बदबू नहीं। और ये संदूक नेट में जाकर के आप देख लीजिएगा, तो यीशु मसीह का खून उसके ऊपर कैसे पड़ा, ये भी बहुत आश्चर्य का चीज़ है। मैंने नेट में पढ़ा है, बहुत लोग विश्वास करते हैं, कोई नहीं विश्वास करते, परंतु सच्चाई ये है। वो संदूक कहाँ है, मिलाप वाली संदूक वो कहाँ है? वो जो वाचा का जो संदूक था, इजराइल लोग इंतज़ार कर रहा है जब पूजा वो लोग का आरंभ होगा, प्रार्थना उन लोग का आरंभ होगा। वो लोग सोचते हैं कि दोबारा यरूशलेम मंदिर को लोग बनाएगा और उसका ये संदूक को लाएगा, और संदूक में साल में एक बार महायाजक ला जा करके खून लगा। अभी भी इजराइल लोग उसका इंतज़ार कर रहा है, परंतु कहाँ है ये संदूक, बहुत लोग को मालूम नहीं। कोई सोच रहा है ये संदूक इथोपिया में है, इथोपिया में है सोच रहा है। ये मैं बताने भूल गया उस समय मिलाप वाली तंबू के बारे में जब मैं बताया।
और शीबा के बारे में। जब रानी शीबा आया सुलेमान को देखने के लिए, उस समय सुलेमान ये शीबा का बेटा बोला हमको ये संदूक चाहिए। तो सुलेमान ने बोला कि ये हम संदूक नहीं दे सकते बाबू, इसके तरह मैं एक नमूना बना के दूंगा। तो उसने संदूक बना करके एकदम मिलाप वाली संदूक की तरह बना करके शीबा रानी को दिया। इसलिए इथोपिया में है, वहाँ पर यहूदी लोग उसको रक्षा करता है। तो यहूदी लोग कैसे आ गया यूरोप में, इथोपिया में? वो तो काला लोग है, अफ्रीका का लोग है। तो एक कहावत है कि उसमें लिखा हुआ है, कहावत है कि शीबा का एक बेटा था सुलेमान से, और ये वंशावली वहाँ से आया कि वे लोग भी काला यहूदी कहलाया, ब्लैक ज्यूस। और वे लोग वहाँ पर उस संदूक को, मिलाप वाली बाचा का संदूक को, वो लोग सोच रहा वही ओरिजिनल है, उसका वो रक्षा कर रहा है। तो कुछ साल तक सब लोग सोच रहा था कि वही लोग रक्षा कर रहा है, छिपा के रखा है, वो लोग उसका रक्षा कर रहा है। पर तो कुछ साल पहले एक मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि हम लोग देखे उस जगह को, हम लोग जाके देखे, यीशु मसीह का जो क्रूस पे चढ़ाया गया वो है गोलगत्ता, आदमी का खोपड़ी के समान वो पहाड़ जो है ना, दूर से देखिए हम लोग देखा, 2 आंख और खोपड़ी जैसा है। परंतु ये जो कैथोलिक लोग भी एक जगह बनाया, बोलता है यही यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। वो संताल जमीन है, यीशु मसीह संताल जमीन पर नहीं मारा गया, वो गोलगत्ता का पहाड़ के ऊपर है। तो खोपड़ी, गोलगत्ता का मतलब खोपड़ी की तरह दिखता दोनों। तो यीशु मसीह का क्रूस उसके ऊपर में क्या। जब इजराइल लोग भाग रहा था, वे लोग इस गोलगत्ता के नीचे में बिना जाने, वहाँ कूड़ा था, तो उस पहाड़ के नीचे में वो लोगों ने ये वाचा का संदूक घुसा करके छिपा के चला गया। तो इंग्लैंड का एक सिपाही वहाँ से जाते समय उसको मन में आया कि इसमें, इस कूड़ा के अंदर में ही कुछ छिपा के गया है लोग। तो अमेरिका से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं जो पुराना चीज़ों को खोद के निकालते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग जहाँ जहाँ पुराना बिल्डिंग था, पुराना मंदिर था, वो सब ज़मीन के अंदर खोद के निकालो, आर्कियोलॉजिस्ट बोलता है। तो वहाँ से कुछ लोग आया, बोला कि इसके अंदर गोलगत्ता के नीचे हम लोग खोद के देखें। तो लोग गया, 3 आदमी शायद गया या 2 आदमी, मुझे याद नहीं है। वे लोग अंदर में खोदने के लिए गया। जब वहाँ जाके खोद करके नीचे गया, वहाँ पर खूबसूरत सोना का ढका हुआ संदूक मिल गया। उसके बाद देखता है संदूक के ऊपर में वो जो क्रूस का जो डंटा लगा हुआ था ना, जो यीशु मसीह क्रूस पे मारा था डंटा, वहाँ से वो छेद था जहाँ यीशु मसीह का खून सब है ना, वो सारा खून उस संदूक के ऊपर में आके गिरा, और ऊपर में देखा खून सब जमा हुआ। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह महायाजक होकर के उस विलाप वाली ये संदूक में, वाचा का संदूक में अपना खून लेकर के गया। तो अपना खून कैसे लेकर के गया? संदूक कहाँ था उस समय? पर तो परमेश्वर का योजना कैसे था कि उसका खून उसी में से गिर के संदूक के ऊपर गिरा, उसके नीचे छिपा दिया। हाँ। उसके बाद ये लोग जब खोल के देखा, संदूक खोल के देखा, भयानक, एक आदमी मरने जैसा हो गया, मर गया ना क्या हो गया मुझे याद नहीं, डर गया, एकदम डर गया, उसको बंद कर दिया। ऊपर वाला जो खून था उसको लोग बटोर करके लेके निकल गया, निकल के इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड अमेरिका चला गया। तो इजराइल गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया, क्योंकि अगर इसको अभी खोल देगा तो तीसरा वर्ल्ड वॉर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर इजराइल लोग इसको निकालेगा, फिर अपना प्रार्थना सब आरंभ करेगा, तब तो बहुत बड़ा युद्ध फिर शुरू हो जाए। इसलिए इजराइल गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया, इसको कोई नहीं इसको देख सकेगा। ये लोग खून लेकर के वहाँ चला गया, वहाँ उस खून में जांच पड़ताल हुआ। आप जानते हैं वचन के अंदर में लिखा हुआ है यीशु मसीह, उसका खून बहुत बहुमूल्य खून था, और बहुत धामी खून था, बहुमूल्य खून था। क्यों बहुमूल्य खून था? ये यूसुफ जो मरियम के लिए वो तैयार हुआ, वो तो उसके साथ में वो कुछ भोग नहीं किया, तो उससे पहले वो गर्भवती था, वो तो यूसुफ उसको छोड़ के भागना चाह रहा था, पर तो परमेश्वर बोला कि उसके पास में जो है गर्भवती हुई है वो यीशु मसीह है, पर सृष्टि करता है, तो इसलिए वो भागा नहीं। तो
उसके संबंध से यीशु मसीह नहीं पैदा हुआ। तो डॉक्टर लोग का कहना है कि खून में, बच्चे के खून में बाप का खून रहता है। अगर कोई बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है, उसका अगर चेक करेगा ब्लड ग्रुप, वहाँ से पता लगा लेगा हाँ कौन इसका बाप है। पर तो यीशु मसीह के पास जो यूसुफ का खून नहीं था, तो किसका खून था? परमेश्वर का खून था। इसलिए वो पवित्र खून था, बहुमूल्य खून था। अगर यूसुफ का खून होता तो ये बलिदान पूरा नहीं होता, क्योंकि तो संसार का खून था, बहुमूल्य खून नहीं होता। वो खून हम लोग को पाप का क्षमा भी नहीं करता, वो खून हम लोग के लिए कोई आश्चर्य कार्य नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का बहुमूल्य खून है। और देखिए कैसे परमेश्वर ने रखा, उसी के ऊपर गिरा। तो अब सवाल ये है, इस खून को ले जाके वो लोग चेक किया, जांच पड़ताल किया, आश्चर्य कार्य मिला इसमें, आदमी का खून की तरह नहीं है। जैसा वाई एक्सेस जो साइंस जो चेकिंग करके देखता है, बोलता है इसमें आदमी का खून है। कितना आश्चर्य का बात है, देखिए। और ये परमेश्वर का योजना था कि यीशु मसीह महायाजक होकर के उसका खून को तो ले के पवित्र स्थान में नहीं जा सका, क्योंकि वो वाचा का संदूक उस समय नहीं था। उस समय तो इजराइल लोग डर के मारे उसको छिपा के भाग गया था। पर तो परमेश्वर अपने योजना में उस खून को वहीं पर गिरने के लिए कर, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य का चीज है। 32 को पढ़िए। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तो देखिए, जो भी परमेश्वर हम लोग के जीवन में करता है ना, उसको हम लोग गवाही के रूप में रखना है, गवाही के रूप में बताना है, बोलना नहीं। इजराइल लोग के ज़माने में परमेश्वर जब यरदन नदी पार करके निकाला, बोला पत्थर लगा। उस ज़माने तो कैमरा नहीं था, वीडियो नहीं था, फोटो नहीं था, क्या करेगा? इसलिए वो लोग 12 पत्थर को लगा दिया था, कोई नहीं हिला। कोई पूछेगा बच्चा लोग क्या लगाया, क्या पत्थर है? परमेश्वर ने हम लोग यरदन नदी पार करके निकाला। उसी प्रकार से हम लोग के जीवन के अंदर में पत्थर के समान हम लोग का गवाही होना चाहिए। हम लोग का गवाही हिलना डुलना नहीं चाहिए। हम लोग का गवाही जो है परमेश्वर के लिए हमेशा गवाही रहना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इसलिए गवाही देना बहुत ज़रूरी है। गवाही हम लोग को परमेश्वर को महिमा देता है, गवाही हम लोग को साबित करता है, गवाही हम लोग को मजबूत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या परमेश्वर ने किया। जब हम लोग को मुसीबत आता था, जब दाऊद को मुसीबत आता तो पीछे देखता था कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े आश्चर्य काम उसके लिए। जब भी हम लोग के ऊपर मुसीबत आएगा, कठिनाई आएगा, पीछे तरफ में देखिए कितना क्या हम लोग कैसे प्रभु ने हम लोग को बचाया, पिछले दिनों में कैसे जरूरतों को पूरा किया। जब वो सब चीज़ देखेंगे ना, तो हम लोग का आगे वाला डर सब भूल जाएगा प्रभु को देखेंगे। जैसे जब भी आपको मुसीबत आएगा, कठिनाई आएगा, पीछे तरफ देखिए। मैं कई बार बोलता हूँ, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, बॉक्सिंग होता है, वो बोलता हम अभी तुरंत डाइवोर्स कर लें, दूसरा बोलता हम डाइवोर्स करें। मैंने देखा एक पति और पत्नी तुरंत वो मंगलसूत्र उठा के फेंक देता, जाओ आपने, जैसा कि मंगलसूत्र है उनको जोड़ के रखा है। मंगलसूत्र कुछ लोग रिंग उठा के फेंक देते हैं, ऐसा कि रिंग भी जोड़ के, हृदय जुड़ता है, इससे नहीं जोड़ा जाता है। इससे ये तो उठा के फेंक सकते हैं, अगर दिल में जुड़ा होगा तो कैसे फेंकेंगे? इसलिए मेरे पास रिंग भी नहीं है, मंगलसूत्र मेरे वाइफ को भी नहीं। हम लोग कोई चीज़ नहीं फेंक सकता है, क्योंकि दिल में है। और वैसे इसके द्वारा शादी हुआ तो इसको फेंक दिया, जाओ। मुसलमान का 3 बार तलाक किया, जाओ। क्रिश्चियन में रिंग उठा कर फेंक दिया, जाओ, हो गया तुम्हारा। परंतु जो हृदय से जम बंधा हुआ है वो नहीं हो सकता, वो नहीं निकल सकता है। जैसे जो झगड़ा होता है तो ये मैं कहता हूँ, पुराना फोटो निकालिए, सब देखिए, एल्बम में देखिए, कितना प्यार से आपने घुमा, कितना प्यार से खाना खाया, कितना प्यार से बच्चा सब पैदा किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 6 7, वो सब देखो, फोटो देखो। जब वो सब चीज़ को देखोगे ना, आपका वो गवाही है, पुराना चीज़ याद आ जाएगा। तब डाइवोर्स सब वापस आ जाएगा। अंगूठी दे दो, मंगलसूत्र भी दे दो, नहीं करेंगे। महिला लोग हाथ, सही बात है ये। यही चीज़ हम लोग को देखने का जरूरत है। जब इसलिए एल्बम रखिए, फोटो सब रखिए, यही चीज़ आपको याद दिलाएगा। एक अभी जर्मनी में एक जर्मनी का आदमी श्रीलंका का लड़की को शादी किया है। मेरी का बहुत क्लोज मित्र लोग हैं। जब मेरी जर्मनी में था, उसका कितना तो बच्चा हमको याद नहीं, 8-9 बच्चा पैदा हुआ है, 8-9 बच्चा या 11 बच्चा पैदा हुआ, बुटीक सब याद नहीं। तो वो छोड़ के चली गई।
तो बोलता है हमको प्रार्थना करिए वापस आने के लिए, बहुत प्रार्थना करता है। हम लोग को भी चिट्ठी लिखता है, हम लोग भी उपवास प्रार्थना में अच्छे प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका नाम इमानुएल है, उसका पत्नी वापस आने के लिए, वो भी बार बार हमको चिट्ठी लिखता है, प्रार्थना करिए वापस आने के लिए। अभी जो है वो अभी जो है वो क्या नाम है, दोनों घूमने के लिए गया एक साथ। तो सोचा देखिए घूमने के लिए आई है हम लोग के साथ, पर तो अभी तैयार नहीं है वापस आने के लिए। प्रार्थना करिए उसको वापस आने के लिए। सोचिए तो 7-5 इतना बच्चा होने के बाद, है ना, बच्चे सब एक एक गवाही है, लोग उसको नहीं देखता है कि जब छोड़ता है ना, बहुत बड़ा दुख का बात है। बच्चा का क्या हालत होगा, एक बच्चा का बाप चला गया, बच्चा का माँ चला गया, तो बच्चे का क्या हालत है सोचिए। ज़िंदगी भर दागी हो जाता है बच्चा का, मेंटल सिचुएशन ज़िंदगी भर दागी हो जाता है। मैं बहुत सारा कहानी में सुनता हूँ, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में मेरे पिताजी माँ को छोड़ के चला गया। फिर बोलता है कि हम बाप का चेहरा तक नहीं देखे, हमको छोड़ के चला गया। कितना अफसोस है, कितना दुख का बात है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर गवाही बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन का हर कड़ी को याद करने के लिए फ़ोटो लीजिए, लिख के रखिए, सारा चीज़ याद रखिए, ताकि ये सब चीज़ आपको जब मुसीबत के समय, झगड़ा के समय, डिवोर्स के समय सब याद आएगा। ये सब चीज़ वापस लौटने के लिए, परमेश्वर के पास लौटने के लिए, अपने परिवार में लौटने के लिए। 33 को पढ़िए, चलो 2 मिनट और हैं। हाँ, तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वहीं रखा रहे। 35। इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। एक ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। तो देखिए, परमेश्वर जब भी हम लोग को बुलाया, इस पृथ्वी में भेजा है, आखिरी जब हम लोग जाएंगे तब तक परमेश्वर ने हम लोग का ठेका लिया है। 30 लाख लोग का ठेका लिया था कि हम तुमको कनान देश ले जाएंगे। हालांकि ये लोग सोचा कि रास्ता में परमेश्वर मरवाने के लिए लाया, खाना नहीं है, पानी नहीं है, परमेश्वर सब प्लानिंग पहले कर दिया था। इतना मूर्ख लोग हैं, जब इतना बड़ा सृष्टिकर्ता बोल दिया कि हम तुमको कनान देश ले जाएंगे, आंख मीच के चुपचाप रहना चाहिए। पर हम लोग का भी हालत ऐसा है। परमेश्वर वायदा किया है, अंत तक मैं तुम्हारे साथ में, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में। परमेश्वर हम लोग को आखिरी मंजिल तक हम लोग को ले। चलते समय बहुत मुसीबतें आएंगी, तकलीफ आएंगी, उससे हम लोग घबराना नहीं है। वही परमेश्वर जो हम लोग को वहाँ ले जाने के लिए वायदा किया, वही हम लोग को ले जाए। पर आने वाले चैप्टर जो है ना, बहुत ही आकर्षित चैप्टर्स हैं। असली परमेश्वर का, एक तरह से मैं बताऊंगा, इतना आशीष का चैप्टर सब आने वाला है। और आने वाले चैप्टर सच में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देखिएगा परमेश्वर का कमाल और मनुष्य का कैसे परमेश्वर के साथ में वार्तालाप था। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उन चैप्टर्स को, असली चैप्टर को अभी आने वाले दिन में आप लोग देखेंगे। प्रभु आपका आशीर्वाद।